आत्मा अंदर। पहले प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। बोल। मला आहे ना दुसरं फ्रेश. बरं आने आने। ओके। हम अभी जो कर रहे हैं, बुक का स्वाध्याय, उसका नाम है न्यू एनर्जी, जो रेवती देवी ने लिखी है। बहुत अच्छी किताब है। हम पढ़ते जाएंगे। कभी अर्थ समझ में नहीं आया तो पीछे फिर से जाके पढ़ सकते हैं। ओके। बुक भी हमें पढ़नी है। हम सोच रहे कि एक मंथ में एक बुक करेंगे, तो हमारी एक साल में 12 बुक्स हो जाएगी। तो ये संभाल के करना है। तो थोड़ा कम ज्यादा टाइम इधर उधर करके एक मंथ में एक बुक खत्म करेंगे। तो कभी आधा घंटा तो है, लेकिन कंटिन्यू करीब पौने घंटा भी किया, एक घंटा किया तो जल्दी खत्म हो जाएगी। और हमारी 12 बुक्स भी हो जाएगी सबके लिए, है ना। तो कुछ कोई पढ़ना चाहता है क्या आज? क्या मैं पढ़ूं? दामोदर जी नमस्कार। नमस्कार आत्मा. हाँ, गावी गेलेला का? दिसले नाही. नाही नाही, थोड्या कुठे बिझी आहेत. बरं बरं, ओके। हाँ, मैं पढ़ूं क्या फिर? पेज नंबर 74। जन्म कौन? ओके। तो मैं पढ़ता हूँ। धरती के ऊपर हम कई सारे जन्म लेते हैं। एक जन्म में एक कौन के बारे में, एक लक्षण के बारे में प्रधान रूप में सीखते हैं। टोबायस कहते हैं कि इसे ही हमें इसे ही हम पुराने जन्म के कौन कहते हैं। किसी जन्म में वीरता के बारे में देखेंगे तो, और किसी जन्म में नम्रता के बारे में, और किसी जन्म में त्याग के बारे में सीखते हैं। अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ लोग किसी कोण को एक जन्म में सीखते हैं, तो कुछ लोगों को कई जन्म लगते हैं। हमारे पिछले जन्म के कोण की वजह से भी भूग्रंथ मतलब धरती का आकाशिक रिकॉर्ड आया है। ये कोण हमारे अंदर होने पर भी उसकी पहचान अलग से है। तो आकाशिक रिकॉर्ड रहता है सबका, तो हमेशा वो पर सेव रहता है सबका। वही आकाशिक रिकॉर्ड से समझ में आता है इसका क्या जन्म हुआ था। खाली ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग होता है पूरा सबका। हमारा भी अभी चल रहा है। धरती धरती पर सारे जन्म के विद्या काल में जो हमें सीखना चाहिए वह सब सीखने सीखते आए हैं। हर जन्म में पैदा होने से लेकर मरने तक कई तरह के विचार करते आए हैं। वह विचार जन्म में पैदा होने वाले राग द्वेष सबका ऊर्जा की तरह विमोचन होकर उस जन्म में हमारे मरने के बाद सारी ऊर्जा इकट्ठी होकर हमारे दूसरे रूप का ऊर्जा के स्तर पर निर्माण करती है। उस जन्म में हमने कैसा सोचा और कैसे व्यवहार किया, उसी तरीके से बाद में करते हैं। मतलब वह हमारे संपूर्ण विचार का रूप है। तो विचार भी इम्पोर्टेंट है। हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा के दूसरे जन्म में जाने पर भी इनकी वजह से ही हमारी अभी तक धरती पर आत्मा के रूप में घूमना दूसरों को महसूस हो रहा है। इतने सारे युगों युगों से वह सारे कौन इस धरती पर घूम रहे हैं, हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ पर हमें एक और बात के बारे में बताना है। कुछ आत्माएं एक समूह बनाकर एक परिवार की तरह इकट्ठा होकर एक वंश में पैदा होती है। ये साधारण रूप से होता है। कोई आत्मा अपने मानव वंश को छोड़कर दूसरे वंश में नहीं जाती। समय के हिसाब में उस वंश को जो पाठ सीखने के लिए अनुकूल है, उसके हिसाब से उन आत्माओं का विकास होता रहता है। उनमें से हर कोई अपने पाठ को सीखते हुए दूसरों को अपने अपने पाठ सीखने में मदद करता है। ओके। इसलिए एक आत्मा अपने वंश में बार बार पैदा होती है। इसलिए टोबाइस कहते हैं कि हमारे पिछले जन्म के कोण में
हमारा दादा परदादा के रूप में हम ही होते हैं। गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हुए रामथा भी यही कहते हैं। यस चित्रा जी, आप पढ़ना चाहते हो? हाँ जी। हाँ। तो मैंने कहीं और ही खोला हुआ था। नहीं, पेज नंबर 75, पेज नंबर 75 का लास्ट पैराग्राफ आप पढ़िए। 75 का लास्ट पैराग्राफ। हाँ, धरती पर। धरती पर आने के बाद हम सृष्टि नहीं कर पाते, क्योंकि उस जन्म में हमें क्या करना है, क्या हासिल करना है, उसकी वजह से हमें क्या आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान मिलता है, इस सब के बारे में पहले ही हमने हमारे देवदूतों के समूह, मतलब हमारे गाइड्स के साथ मिलकर योजना बना ली होती है। इसके बाद धरती पर मानव जन्म लिया है। हम जो अनुभव लेने के लिए यहाँ आए हैं उस अनुभव को लेंगे। जिन कठिनाइयों से हमारा सामना हो रहा है वह सारी कठिनाइयां हमारे द्वारा पहले ही योजना की गई है। लक्ष्य तक पहुंचने के बाद हमने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद पहले ही योजना के अनुसार दूसरे लक्ष्य की तरफ मुड़ते हैं, जिनकी वजह से हमारे लिए असली कार्यकर्ता की तरह होना कौशल बन जाता है। यस। सूक्ष्म के स्तर, देवदूत के स्तर। धरती पर जन्म के बीच में हम घर, मतलब भगवान के पास नहीं जाते हैं, पहली सृष्टि के पास भी नहीं जाते हैं। अगर ऐसा है तो हम कहाँ जाते हैं? मोक्ष या निर्माण स्थिति को पाने तक, मतलब जन्म की परंपरा पूरी करने तक। हम मरने के बाद भी धरती पर वापस आते हैं। धरती और पहली सृष्टि के बीच में जो देवदूत स्तर है वहां पर जाते हैं। सूक्ष्म स्तर में पहले वाली ग्रिड के प्रभाव में होते हैं। इसलिए जिंदा रहते समय हमने जो विचार और मूर्खता को अंदर बसाया था वह वहां पर जारी होती है। मरते समय हम जिस स्तर पर होते हैं उसी स्तर पर मरने के बाद जीवन गुजारते हैं। सूक्ष्म प्रपंच में थोड़ा विकास होने के बाद विकास की दशा में वापस मानव जन्म गुजारते हैं। सूक्ष्म प्रपंच में हमें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि जिस प्रपंच में हम रह रहे हैं उससे अच्छे प्रपंच कई और हैं। हमारी मदद करने के लिए आए हुए देवदूत जहाँ रहते हैं वही सूक्ष्म स्तर है। वहां पर वह हमसे मिलते हैं। भौतिक शरीर को छोड़ देने की वजह से हल्का हल्का महसूस करके उस आवृत्ति को पा लेते हैं। वही हमारा घर या स्वर्ग लगता है। लेकिन याद लेकिन सच सच वह नहीं है। जन्म और जन्म के बीच में हम सब में घर वापस चले गए तो अगले जन्म में मानव जन्म लेना असंभव हो जाता है। हम वापस नहीं आ पाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर आने के बाद हमारे अंदर जो बदलाव आए हैं वह पहली सृष्टि या घर वापस जाने के बाद हम पहचान नहीं पाएंगे। हमारे वापस आने के बाद हमारे प्रभाव की वजह से पहली सृष्टि के तत्व में बदलाव आया होता है। मानव जन्म लेने पर हमारे अंदर द्वंद्वत्व का लक्षण होता है। इसलिए हमारी चेतना के अंदर, हमारे मन के अंदर युद्ध और संघर्ष होता है। जब ये संघर्ष बाहर से बड़ी तादाद में होते हैं तो उन्हें विश्व युद्ध कहते हैं। हमारे नाम, मानव जन्म लेना शुरू करने के बाद हमारे हर जन्म में नया नाम होता है। लेकिन धरती पर आने से पहले आत्मा के रूप में शाश्वत जीवन बिताने वाली स्थिति में हम में से हर किसी का एक नाम ही था। उस तरफ वाले हमारे बारे में बात करने की आवश्यकता आने पर हमारे बारे में उस नाम से ही बात करते थे। हमारा जो
शाश्वत नाम है उसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन उसके मूल को नहीं भूलने वाली हर एक वस्तु, लकड़ी, लोहा, कांच या पेड़ को हमारे शाश्वत नाम के बारे में पता है। टोबायस को चैनल करने वाले जाफरी हाफ को टोबायस अ, कबू कबूलद्र के नाम से पुकारता है। पता नहीं, शायद वह जाफरी का शाश्वत नाम हो सकता है, कबूलद्र। यस। मतलब वहां हमारा दूसरा ही नाम होता है। यस। तो ये चैप्टर खत्म हो जाता है इस बीच में। अ, अगला है इस बीच में, पढ़ना है ना। हाँ, पढ़ना है धरती के बारे में। जिसको नहीं समझ में आया तो पढ़ सकते हो, ग्रुप चार्ट में भी लिख सकते हो, और किसी को क्वेश्चन है तो फिर भी वो पूछ सकते हो। और चित्रा जी पहले पहले दिन से है तो उनको बुक अच्छी तरह समझ में आ रही है। और ज्यादा ये तकलीफ वाली नहीं है। माइंड पावर से तो बहुत इजी हाँ जी। है ना? इसलिए हम अब शुरू। हाँ जी। ये पढ़िए, तो आप पढ़िए मैम। अब शुरू होता है इस बीच में। अब तक कहानी यह है, इस बीच में मतलब लगभग 2500 वर्ष पहले प्रांत में नई तरह की तैयारियां शुरू हुई। उस तरफ की तैयारियां कुल 2500 वर्ष बाद धरती पर बहुत बदलाव की सूचना पैदा हुई। उस बदलाव का सामना मानव अकेले नहीं कर पाते, इसलिए उस तरफ के लोगों ने महसूस किया कि उनकी मदद की जरूरत होगी। ऐसा सोचकर उन्होंने तैयारियां शुरू की। जिनकी दक्षता है उनको चुनकर उन्होंने अपनी तरफ इकट्ठा करने का सोचा। इस तरफ उसके समूह में शामिल करने के लिए थोड़े परिपक्व मानव उनकी नजर में आए। ऐसे लोगों में से एक टोबायस है। उस समय में धरती पर अगला जन्म लेने वाले टोबायस आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। जब वह प्रबोधन की स्थिति में थे तो एक देवदूत ने उनके पास आकर इस विषय को बताकर उस तरफ आने के लिए पूछा। केवल पूछा, आने की आज्ञा नहीं दी। गौर करिए, टोबायस ने स्वीकार किया और उस तरफ चले गए। तब से वह वहीं पर रहकर मानवता पर गौर कर रहे हैं। उस तरफ से उसके संदेशों को इस तरफ स्वीकार करके सब तक पहुंचाने वाला एक इंसान सबको चाहिए था। इसलिए टोबायस ने योग्य पुत्र की तरह रहने वाले छोटे टोबायस को उस तरफ रहने के लिए समझौता करवाया गया। वह छोटा टोबायस जन्म परंपरा से प्रस्तुत अमेरिका में जाफरी हॉप के रूप में जीवित है। धरती पर तैयारियां। ये तो उस तरफ की तैयारी थी, और अब धरती पर तैयारी। इस तरह ऊपर के कंपन स्तर पर तैयारियां शुरू हुई। जब आत्माओं से पूछा गया कि 2000 वर्ष बाद धरती पर कुछ बदलाव आने वाले हैं, उस समय आप धरती पर रहकर अपनी ऊर्जा बांट सकते हैं। कुछ आत्माओं ने, उनकी गिनती लाखों में होगी, खुशी से स्वीकार किया। हम साहस प्रिय हैं, अब से 1000 साल तक पैदा होते हुए अपनी ऊर्जा से मदद करेंगे। इस तरह चेतना की स्थायी पर समझौते और स्वीकार होने के बाद उनका प्रभाव हमारे भौतिक जन्म में बदलाव का कारण बना। चलो देखते हैं यह कहानी कैसे हुई। ज्ञान तृष्णा। अब आता है ज्ञान तृष्णा। इस बीच किसी जन्म में कितने जन्म पहले था वह हमें स्मरण भी नहीं है। मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन है, ऐसे प्रश्न हमारे मन में पैदा हुए। जो समाधान मिला उससे हम संतुष्ट नहीं हुए। हमारे ग्रंथ और धर्म के अधिकारियों से जो बातें सुनी वह हमें संतुष्ट ना कर पाई। ऐसे हमें ऐसा लगा कि कुछ तो छूट रहा है। उसे पता करने की कोशिश में हमने कदम रखे। कुछ है जिससे हमें जुड़ना चाहिए, समझ रहे थे, लेकिन वह क्या है
हमें पता नहीं चल पा रहा था। कई सारे धर्मों में डूबकर तैरने पर भी हमें इस विषय के बारे में नहीं पता चल रहा था। यह क्यों हो रहा था, इस बात को भी हम जान नहीं पा रहे थे। इस प्रकार के अकेलेपन में हमने कई सारे जन्म गुजार दिए। प्रदूषण भौतिक स्तर पर हो या आलोचना स्तर पर हो, मानव द्वारा किया गया प्रदूषण सामान्य नहीं है। हम उसे इस स्तर पर ले गए कि भूदेवी तक उसे संभाल नहीं पाई। अगर किसी भी क्षण में भूदेवी का सब्र टूटकर वह झटकेगी तो एक बार सोचिए कि धरती पर रहने वाले मानव का क्या हाल होगा। यह बात पहले ही समझ आ गई थी कि ऐसी स्थिति 1919 के आखिरी मतलब साल 2000 शुरू होने से पहले आएगी। प्रदूषण की वजह से धरती बीमार हो गई। उस बीमारी को दूर करने के लिए तूफान, बाढ़ और जंगल में आग लगना होते आए हैं। इससे भी अधिक भारी तादाद में होने वाले हैं। ओ धरती अपने आप को बचाने के लिए मानव जाति का नाश करने से भी पीछे नहीं हो रहे हटेगी। धरती की बहुत आयु है। मानव जाति के पास की वजह से अब वह बीमार पड़ गई है। लेकिन मानव जाति का नाश ऐसा होना किसी को भी पसंद नहीं है। अब जो मानव मानव जाति है, अगर उसका नाश हुआ तो फिर से तीसरे आयाम से नई मानव जाति की शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी तक 2 बार संपूर्ण तरीके से धरती पर मानव जाति का अंत हो चुका है। अब हम तीसरी मानव जाति हैं। इसका अंत करना ही हम सबकी कोशिश है और हम ऐसा कर पाएंगे, यह विश्वास भी है। हे भगवान, हमारे साल पहले भी हम 1000 साल पहले भी हम धरती पर पैदा हुए थे। जैसे अब हो रहा है ठीक वैसे ही तब हमारे बीच से कुछ लोग एक जगह भौतिक रूप से इकट्ठा हुए। बाकी के लोग दिल से ऊर्जा के साथ जुड़े हुए थे। इस तरह सबने मिलकर ऊर्जा को अगले 1000 वर्षों तक उसके अनुसार संवारा। इसलिए हम ऊर्जा को हमारे जन्म द्वारा धरती पर लाए हैं। यस, ये बोला है ना, तीसरी मानव जाति। दूसरी मानव जाति में पहले 4 युगों से पहले भी मेरा जन्म हुआ था। ऐसा ही कलयुग था, खत्म होते हुए आया था। तो याद आया मुझे वो जन्म। तो एक कलयुग से हम सतयुग जा रहे हैं ना, वो एक साइकिल है। तो वो साइकिल से हम जा रहे हैं। अभी हम मिडल अवस्था में हैं और कुछ साल अब है बचे हैं। 400-500 साल बचे हैं। अब है जन्म के लिए भीड़ भाड़। हम्म। 1940 दशक के उत्तर में, 1950 1960 दशक और 1946 और 1961 के बीच में कांति योद्धा धरती की मदद करने के लिए उत्साहित हुए। इसलिए उस दशा में किसी न किसी दशक में पैदा होने के लिए ठान लिया। हम इस विश्वास से धरती पर आने के लिए राजी हुए कि अगर उसके आगे धरती बची रही तो हम भी रहेंगे। अगर धरती का नाश हो जाएगा तो फिल्म के बीच में प्रोजेक्टर खराब हो गया है समझकर वापस आ जाएंगे। लेकिन उन 3 दशकों में कुछ भी नहीं हुआ। उस समय धरती पर पैदा होने के लिए उस तरफ लाइन में लगकर आए थे। अपने पसंदीदा हीरो की फिल्म के पहले दिन का पहला टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े होने जैसा। युद्ध की वजह से धरती की ऊर्जा कम हो गई। धरती पर रोज रोज तैयार हो रहे बम देखकर उस तरफ वाले तक डर गए। हर एक बम इंसानियत का अंत करने वाला है सोचकर बहुत परेशान हुए। युद्ध तीव्र होते समय एक बार बम डालने के लिए एक इंसान तैयार हुआ। जब वह बम की कील पर अपनी उंगली को रखकर उसे खींचने
लग गया तो तब उस क्षण में टोबायस के साथ साथ उस तरफ वाले सभी बम फूटने के थोड़ी देर पहले अकड़ गए। लेकिन भाग्यवश उसने कील दबाने से पहले उसके साथ वाले इंसान के कंपन को महसूस करते हुए उस व्यक्ति ने अपना इरादा बदल लिया और वह ऐसा करने से रुक गया। इसके बल पर समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ आएगा कि उस पर समय की परिस्थिति कैसी थी। इसलिए बहुत लोगों ने इसकी हड़बड़ाहट से धरती पर आकर जन्म लेना चाहा। कुछ लोगों को जहां मौका मिला वहीं पैदा हो गए। एक माँ को एक बार में 4 या 6 बच्चे पैदा होते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि तब के जमाने में कितनी भीड़ थी। उस समय जनसंख्या बढ़ गई। इतना बेकरार होकर हम इतने सारे लोगों का पैदा होना इसलिए था कि कलयुग का अनुभव करने का उत्साह सभी में था। यह बात सबको पता है कि प्रस्तुत इंसानियत धरती पर आखिरी दशा तक पहुंच गई है, इसलिए इतनी गड़बड़ी है। 2000 वर्ष पहले समझौता किया गया था, जिसके हिसाब से उस समय धरती पर रहकर हमारी ऊर्जा द्वारा जितना हो सकेगा उतनी मदद करने के लिए आए हैं। इस तरह का समझौता करके आने वाले को क्रांति योद्धा कहते हैं। समझ में आ रहा है ना अरे सबको? फास्ट हो रहा है क्या? ठीक है ना? बहुत डराने वाली किताब। डराने वाली नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई है। सच्चाई है हम। आगे का समय जो देखो कितने कब की लिखी हुई है और अब जो होने जा रहा है या हो रहा है सही है। इसमें आजकल के हिसाब से लिखी हुई है। यस। कांति योद्धा। धरती पर लोग कुछ जगह लड़ाई झगड़ों से तड़प रहे हैं। नरसंहार हो रहा है। नकारात्मक ऊर्जा विपरीत रूप से इकट्ठा हो रही है। लड़ाई समाप्त करके दुनिया में शांति लाने के लिए कुछ लोग उपचार की कांति को पूरी तरह भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह उपचार की कांति की ऊर्जा के साथ काम करने वालों को कांति योद्धा कहते हैं। इस तरह के कांति योद्धा की वजह से अशांति थोड़ी हद तक कम होती है। इस धरती पर 80 लाख से भी अधिक कांति योद्धा है। आने वाले बदलाव का सामना करने के लिए सब लोग अपनी हद तक कोशिश कर रहे हैं। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़कर सब कुछ बदल रहा है। हम उसी बदलाव के लिए आए हुए मानव हैं। तब हम भी कांति योद्धा हो। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज। आपकी पिक्चर फ्रीज हो रही थी। मैं बोल। हाँ, अच्छा। मैंने देखा अभी, इसलिए थोड़ा। मैंने कहा आप कांति योद्धा हो। हम्म। कांति योद्धा, हाँ। पढ़िए ना कांति योद्धा। कांति योद्धा तो मैंने पढ़ लिया है। पढ़ लिया, फास्ट हो गया मेरा, थोड़ा नेटवर्क ये हुआ फिर से। ओके, कांति योद्धा पढ़ के। धरती पर लोग कुछ जगह लड़ाई झगड़ों में तड़प रहे हैं। नरसंहार हो रहा है। नकारात्मक ऊर्जा विपरीत रूप से इकट्ठा हो रही है। लड़ाई समाप्त करके दुनिया में शांति लाने के लिए कुछ लोग उपचार की क्रांति का पूरी जगह भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह उपचार की क्रांति की ऊर्जा के साथ काम करने वालों को क्रांति योद्धा कहते हैं। इस तरह की क्रांति योद्धा की वजह से अशांति थोड़ी हद तक कम होती है। इस धरती पर 80 लाख से भी अधिक क्रांति योद्धा है। आने वाले बदलाव का सामना करने के लिए सब लोग अपनी हद तक कोशिश कर रहे हैं। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़कर सब कुछ बदल रहा है। हम उस बदलाव के लिए हम हुए मानव है। आए हुए मानव है। यस। हम सभी हैं क्रांति योद्धा है। बहुत अच्छा मैडम। ठीक है। मानव की अनुमति आगे पढ़ना है। हाँ, पढ़ सकते हो, अभी इतना ही तक खत्म करेंगे। मानव की अनुमति हार्मोनिक कंजर्जेंस कन्वर्जेंस। आध्यात्मिक रूप से हमारा हम्म। विकास होने
उन्नीस आवाज नहीं आ रही है मैडम। मेरी आवाज आ रही है सबको? और विश्व की रक्षा करने वाला, हाँ जी, विश्व की रक्षा करने वाला गैलेक्टिक फेडरेशन, विश्व संघ है। उस फेडरेशन के लोग हर समय हमारे ऊपर नजर रखते हैं। जैसे मैंने कहा था इंटेंसिव केयर यूनिट के बारे में, इसलिए जब तक वह हमारी ऊर्जा को नापते रहते हैं, जैसे आईसीयू में रहने वाले मरीज के तापमान को देखा जाता है, उसी तरह नाप का मतलब लंबाई चौड़ाई और वजन नहीं है। हमारे अंदर आध्यात्मिकता का परिमाप कितना है, कौन सी स्थाई में है, इसके बारे में नाप लेते हैं। दूध में पानी कितने परिमाप में मिलाया गया है, यह जानने जैसा है। हमारे अंदर के अंधेरे और उजाले के वजन को नापा जाता है। इस तरह के नाप, यह हमारी आदत बन चुकी है, लेकिन अज्ञान की वजह से कितना भी खाने पर जैसे पेट खाली होता है, उसी तरह जागृत अवस्था में हम हर बार यह बात भूलते रहते हैं। 1987 में धरती के आध्यात्मिक रूप से विकास होने के लिए हमारी अनुमति ली गई। उन उनका हमसे यह पूछने के पीछे बहुत सी बातें छुपी हुई थी। इस सारे संसार में कहीं पर ना होने वाले लक्षण धरती पर हैं। हमें चुनने की स्वेच्छा है। परमात्मा के हमारे सामने आने पर भी हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है कहने